जय हिंद दोस्तों। पूरे हफ्ते मुझे इस पल का बेहद इंतज़ार रहता है जब मैं आप सबसे कुछ सीखी सिखाई बातें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। आज एक छोटी सी कविता से शुरुआत करते हैं। किसी ने खूब लिखा है, जिंदगी जिंदगी दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। ये हिम्मत, उम्मीद, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। दोस्तों, एक सपना देखा मैंने कल रात जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं और जिस भगवान को मैं पूजता हूँ, जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, उनके साथ मैं एक समंदर के बीच पे वॉक कर रहा था। वॉक करते करते जब हम दोनों चल रहे थे, सामने आसमान में मेरे लाइफ के काफ़ी सारे इवेंट्स फ्लैश हो रहे थे। मैं वो फ्लैशबैक में जा रहा था, सारे इवेंट्स को मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि क्या क्या इवेंट्स मेरे लाइफ में हुए हैं। जितने भी अच्छे मेरे लाइफ के इवेंट्स थे, मेरे अप्स एंड डाउन्स थे मेरी लाइफ में, सभी जगह पे हर एक सीन, हर एक इवेंट के साथ मैं देख रहा था कि वो जो रेत पे हमेशा दो पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स, एक पेयर जो मेरे फुटप्रिंट्स थे और दूसरा ऑब्वियसली जिस भगवान पे मैं ट्रस्ट करता हूँ या जिस पावर पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये सिर्फ भगवान की बात नहीं है, कोई किसी के भी ट्रस्ट, जिसको जो फेथ होता है उसके फुटप्रिंट्स थे। लेकिन कुछ कुछ सीन्स में जब मेरे लाइफ बहुत लो से होके गुजर रही थी, मैं डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा था, मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, जैसा जनरली हम जो बोलते हैं, उस वक्त मैंने देखा कि सिर्फ एक पेयर ऑफ फुटप्रिंट उस रेत में, इम्प्रेशन में, उस सीन के दौरान पड़े थे। तो ये सारा नोटिस करने के बाद मैं थोड़ा अपने आप को लो फील किया, दुखी हो गया, एंड वो चीज़ मुझे ट्रबल देने लगी। तो मैंने पूछा कि प्रभु, ये आपने मुझे एक बार बोला था कि अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं किसी आपको फॉलो करूं, आप पे ट्रस्ट करूं, एंड तो उसके बाद आप मेरे पूरे राह में, मेरी ज़िंदगी में आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरे लाइफ में जो पूरी फ्लैशबैक के थ्रू मैं गया, जब मेरे डिफ़िकल्ट टाइम थे, सैड टाइम्स थे, उस वक्त मैंने देखा कि आपने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक सेट ऑफ फुटप्रिंट्स मुझे रेत पे दिखाई दिए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त आपने मुझे छोड़ दिया। तो उन्होंने गहरी सांस ली और उन्होंने धीरे से मुझे बोला कि ये जो भी दुनिया मैंने क्रिएट किया है, मैं सभी से बहुत प्यार करता हूँ। हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है या एक लिविंग बीइंग है, हर एक से मेरा सेम कनेक्शन है, एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी को डिफ़िकल्ट टाइम में उनका हाथ में छोड़ दूं। और ये जो एक सेट ऑफ फुटप्रिंट तुम्हें दिखते हैं तुम्हारे डिफ़िकल्ट टाइम पे, तुम्हारे सैड टाइम पे, उस वक्त शायद तुम चलने लायक नहीं होते हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेके चलता था, तभी तुम्हें एक सेट ऑफ फुटप्रिंट बीच पे नज़र आते हैं तुम्हारे हार्ड टाइम्स में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी और भगवान के बीच की नहीं, ये एक ट्रस्ट और फेथ की कहानी है, जो आप अपने डिफ़िकल्ट टाइम में आप किसी पर जो भरोसा करते हो, वो भरोसा चाहे आप जिनको पूजते हो, जिनको मानते हो, उन पे कर सकते हो, या फिर ये भरोसा आप अपने आप के ऊपर भी कर सकते हो। शायद ही कोई इंसान दुनिया में है जो कभी भी अपने लाइफ में एक सैड और डिफ़िकल्ट टाइम से होकर नहीं गुजरा हो। Nobody gets through life without losing someone they love, someone they need, or something they thought was meant to be. But it is these losses that makes us stronger and eventually move us towards future opportunities for growth and happiness. So दोस्तों, यही difficult times में हम हर एक इंसान, हम लोग ढूंढते हैं कि हमें ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिले, कैसे मिले। वो हमारा इंटरनल माइंडसेट होता है जो हमें इन डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को सेल करने के लिए हमें स्ट्रेंथ देती है। आज मैं कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होगी, बट मे बी हम इन चीज़ों को शायद इतना पावरफुल नहीं समझते हैं, जो हमें डिफ़िकल्ट टाइम पे हमें वो स्ट्रेंथ हमें मिले उससे।
भी अपने लाइफ के फ्लैशबैक में दोस्तों आप जाके देखना, जब भी आप कभी कोई डिफिकल्ट सैड टाइम से होके गुजरते हो, वो फेस खत्म होने के बाद अपने आप में आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आपको अंदर से मिला होता है कि मैं लाइफ के किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूं। अभी लाइफ के प्रति एक ग्रेटर और बिगर अंडरस्टैंडिंग, एक अलग सा पर्सपेक्टिव हमें दिखता है उस डिफिकल्ट टाइम के बाद। उससे पहले हम उन चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन उस स्टेज के बाद आप देखो आप में कितनी बदलाव आती है, कितना स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्डअप होता है ये डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस क्रॉस करने के बाद, राइट। सो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, आपका जो पास्ट है, राइट, यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू इन द पास्ट। लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा पास्ट, अगर कितना भी क्योटिक आपका पास्ट हो, कितना भी क्योटिक हो, कितने भी मतलब आपको लगे कि यार ये लाइफ तो कभी पटरी पे आ ही नहीं सकती, द फ्यूचर इज अ क्लीन, fresh and wide open slate. Always remember that. You are not your past habits or failures. You are not how others have one time treated you. लोगों ने चाहे किसी भी तरह से आपसे बात किया हो, किसी भी तरह से आपको ट्रीट किया हो, लेकिन you are only who you think you are right now in this moment. You are only what you do right now in this moment. वो आपका फ्यूचर तय करेगा। दूसरा, हमेशा हम ये गलती करते हैं, ऑलवेज फोकस ऑन वॉट यू हैव एंड नॉट ऑन वॉट यू डोंट। जो भी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, हम उसका प्रिटेक्स्ट लेके अपना प्रेजेंट, अपने करंट एफर्ट्स को हम भूल जाते हैं उसको करना। द इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंपली टू फाइंड वन पॉजिटिव थॉट दैट इंस्पायर्स एंड हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड। होल्ड ऑन टू इट टाइट एंड फोकस ऑन इट। लेट दैट थॉट इंस्पायर यू टू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड once again in life. तो हमेशा याद रखना, struggling with problems is a natural part of growing in life. हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आती रहेंगी। कभी जॉब से रिलेटेड, कभी बीमार पड़ गए, कभी घर में कोई प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, प्रोफेशनल एरिना में कोई चैलेंजेस है, कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया। It's okay, it's part of life. So don't get bothered by such small incidents in the life. And उसके बाद हमें बाउंस बैक करके, उसके बाद हमें वे फॉरवर्ड उसका निकाल के आगे बढ़ते रहना है। It's okay to fall apart for a little while. लाइफ में हमेशा आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो। It's not required. अगर आपको किसी सिचुएशन पे if you want to cry, cry it. रोने से जो बोलते हैं कि हमें मन हल्का हो जाता है, और शेडिंग ऑफ टीयर्स इज ऑल्सो हेल्दी मेडिकली, साइंटिफिकली। सो अगर ऐसी कोई सिनेरियो है जिसको आप बहुत आपके दिल पे वो इम्पैक्ट पड़ा है, जितनी जल्दी उसके ऊपर आप रोना चाहो रो लो, सो दैट जितनी जल्दी आप रो लोगे उतनी जल्दी उसका आपका मन हल्का होगा, और अगेन यू विल बी एबल टू स्माइल बैक अगेन। और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को हेड ऑन ले सकते हो। कोई भी चीजें अपने मन के अंदर दबा के रखने की जरूरत नहीं। लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, सडन एंड शॉर्टर देन इट ऑफन सीम्स। हमें लगता है बहुत लंबी जिंदगी है, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हमें हर एक मूवमेंट, जो भी टाइम हम यूज करते हैं, इसको बहुत ही प्रोडक्टिवली और वाइजली हमें यूज करना है, और हर एक मूवमेंट को अप्रिशिएट करना है। Every moment you get in life is a gift. So don't waste time by dwelling on the past. Spend it on the things that move you in the direction you want to go. अपने कोई भी प्रॉब्लम से दोस्तों इमोशनली कनेक्ट मत होना। Always emotionally separate yourself from your problems. And believe me, you are far greater than your problems. एक इंसान जो ब्रीथ करता है, चीज़ों को मैनेज करता है, इंटेलेक्चुअली इतना साउंड है, वो अपने प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में काफ़ी ऊंचे पोजीशन पे है। आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे, प्रॉब्लम्स आपको हैंडल नहीं करेंगे। एंड दैट मीन्स यू आर मोर पावरफुल देन देम। यू हैव द एबिलिटी टू चेंज देम एंड चेंज द वे यू फील अबाउट देम। डोंट मेक अ प्रॉब्लम बिगर देन इट इज। यू शुड नेवर लेट वन डार्क क्लाउड कवर द एंटायर स्काई। द सन विल ऑलवेज बी शाइनिंग ऑन सम पार्ट ऑफ योर लाइफ. So sometimes you just have to forget how you feel, remember what you deserve and keep pushing forward. हमेशा दोस्तों याद रखना, हर एक चैलेंज जो आपकी लाइफ में आता है, व्यू इट एज एन एजुकेशनल असाइनमेंट.
हमेशा अपने से सवाल पूछो कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आया मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड हर एक सिचुएशन लाइफ की हमें कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है जो हमें अपने बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ में हमें काम आती है। Some of these lessons may include to become more stronger, to communicate more clearly, कुछ ट्रस्ट इंस्टिक्ट्स अपने अंदर डेवलप करने के लिए, अपने लव एंड अफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को फॉरगिव करने के लिए, कोई बड़े मिस्टेक के लिए, राइट। सो कुछ चीज़ों को भूलने के लिए, कुछ चीज़ों को याद नहीं करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में शुरुआत करने के लिए। ये सारे कुछ लेसन्स हैं जो आपके हर एक डिफिकल्ट टाइम्स आपको सिखा के जाती है, राइट। थिंग्स चेंज बट बिलीव मी द सन ऑलवेज राइजेस द नेक्स्ट डे। अगला दिन कितना भी बेकार गया हो, कितना भी डिफिकल्ट गुजरा हो, अगला दिन फिर फ्रेश है, फिर सुबह सनराइज होता है और दिन की शुरुआत होती है। एक अच्छी बात क्या है पता है दोस्तों, एक बुरी, इनफैक्ट बुरी और अच्छी दोनों, दैट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। चाहे वो अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, कोई भी चीज लाइफ की परमानेंट नहीं है। अगर आप डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, दैट मीन्स योर डिफिकल्ट टाइम इज अबाउट टू फिनिश एंड योर गुड टाइम्स आर अबाउट टू स्टार्ट। एंड सिमिलरली जब आप अच्छे टाइम पे हो, हमेशा वो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ की, जो बैड टाइम्स की एक्सपीरियंस है, उस सीख को हमेशा याद रखना, अच्छे टाइम्स में इनको इंप्लीमेंट करना, सो दैट आप लाइफ में कम से कम वो बुरा वक्त आपको देखने को मिले। तो जिंदगी के राह पे आपके पास हमेशा, जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, कोई चीज़ पाना चाहते हो, ऐसा एक डेड एंड आपके लाइफ में जब आएगा, यू विल बी रियली टायर्ड ऑफ चेजिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में फिक्स करना है, आप टायर्ड हो जाओगे उसको करते करते। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर गिविंग अप। मे बी कभी लाइफ में कोई डेड एंड आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम वो रास्ता परस्यू नहीं कर रहे हैं। मे बी दैट कुड बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। तो हमें दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करने चाहिए। बहुत टाइम पे हमें ये रियलाइज करना चाहिए फाइनली दैट मे बी यू डोंट नीड सर्टन पीपल, सर्टन थिंग्स और सर्टन रिक्वायरमेंट्स इन योर लाइफ जो आपको लगता था आपकी लाइफ में हो, बट मे बी उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है। तभी आपको नया रास्ता उस पर एक्सप्लोर करना है। अगला है दोस्तों कि कोई भी रिलेशनशिप लाइफ में परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट रिलेशनशिप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन दो इंसान अपने रिलेशनशिप के इम्परफेक्शन को, क्योंकि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सभी में कोई ना कोई इम्परफेक्शंस होती है, तब तो जब दो इंसान अपने रिलेशनशिप के इम्परफेक्शन को डील करते हैं, वो उसको आइडियल बनाता है। अगर मैं या मेरे जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप है, मैं उसके इम्परफेक्शन को डील नहीं कर पाऊँ या वो मेरे इम्परफेक्शन को डील नहीं कर पाए, तो ये रिलेशनशिप कभी आइडियल होगी नहीं। इसलिए आइडियल रिलेशनशिप या परफेक्ट रिलेशनशिप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक दूसरे के इम्परफेक्शन को अगर आप डील करना जानो, तब वो रिलेशनशिप आइडियल बनती है। लाइफ में कितना भी डिफिकल्ट टाइम हो, कितना भी आप लो फील करो, कहीं ना कहीं अपने दिल में एक छोटा सा, एक कॉन्शियसली एक इनर होप को हमेशा नर्चर करते रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई हर एक चीज़ लाइफ में फिर टर्न अराउंड होगी, फिर अच्छे टाइम आएंगे, फिर मैं हर चीज़ को अपने लाइफ में जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाहता था उसको मैं कर सकता हूँ, राइट। समटाइम फ्रेंड्स, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ को होप करके रहते हैं, ये मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए, ये मैं हासिल कर लूँ, तब मेरे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाए। बट हो सकता है वो चीज़ हासिल करने के बाद आप दुनिया में और कितनी सारी चीज़ों से आप डिवॉइड हो जाओगे, उसके वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी या वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, वो शायद आप अभी उस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो हो सकता है, तो टेक इट इन दैट वे, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज समटाइम a wonderful stroke of good luck because it forces you to re-evaluate things, opening new doors to opportunities and information. अदरवाइज आपको लगेगा कि अगर जब तक आप ये एक्सप्लोर नहीं करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देखोगे, आप चारों तरफ एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर रहने जैसा आपको लगेगा। और कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सैड टाइम में वरी होने की जरूरत नहीं है। वरिंग इज ऑलवेज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जो आप उसको
ठीक कर सकते हो तो उसके लिए वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते हो वो टाइम के साथ ठीक होंगी या उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए वरी करके फ़ायदा क्या है, राइट? वरी will not drain tomorrow of its troubles. It will drain you of your strength today. तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो। कुछ चीज़ें जो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो उसको करो, कुछ चीज़ें मे बी टाइम के साथ सॉर्ट आउट होती है, उसके लिए आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए टाइम का, राइट? अगला ये है कि सम टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हार्ड टू मूव, राइट? सो इवन व्हेन इट्स हार्ड टू मूव, टेक स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड। छोटी छोटी जब ट्राइंग टाइम्स होती है, डिफिकल्ट टाइम होती है, तो कंटिन्यूसली अपने आप को पुश करके आगे ले जाना डिफिकल्ट होता है। इट वेरी नेचुरल, ये मतलब बहुत कॉमन सा, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगा, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। लेकिन प्रोग्रेस करना है आपको, चाहे वो छोटे छोटे कदम से क्यों ना हो, क्योंकि लाइफ में दोस्तों मोमेंटम ही सब कुछ होता है। एज लॉन्ग एज यू कीप द मोमेंटम पॉजिटिव, even if you are moving at a snail's pace also, you will eventually get to the finish line. So celebrate every step that you take today. कोई भी छोटा कदम किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप ले रहे हो, सेलिब्रेट, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। एवरी स्टेप विल लीड यू फार्दर अवे फ्रॉम वेयर आर यू टुडे और यस्टरडे एंड क्लोजर टू योर बेटर टुमारो, राइट? लाइफ की जर्नी में दोस्तों यू आर बेटर ऑफ विदाउट सम पीपल यू थॉट यू नीडेड। The sad truth is there are some people who will only be there for you as long as you have something they need. When you no longer serve a purpose for them, they will leave. Believe me. But the good news is, if you tough it out, you will eventually weed these people out of your life and be left with some great friends you can always count on. और दोस्तों, दुनिया की इस रेस में आप सिर्फ अपने आप से compete कर रहे हो, आपका कोई competitor नहीं है। When you catch yourself comparing yourself to a colleague, neighbor, friend or someone famous, कोई सेलिब्रिटी है, राइट? लोग हमेशा बहुत इजीली यार उसके तरह है बनना चाहता हूँ, वो कैसा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कंपैरिजन विल नॉट हेल्प। हमेशा ये ध्यान में रखो दोस्तों कि आप अलग हो, आपकी स्ट्रेंथ अलग है और आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद इन लोगों के पास नहीं है। जिन लोगों को देख के आप जेलस होते हो उनके, हाँ कुछ एस्पेक्ट में आपको लगता होगा कि यार सेलिब्रिटी है या मेरे से इस फील्ड में, इस सेगमेंट में वो मेरे से ज़्यादा है, आगे है, बट उनकी काफ़ी सारे पहलू उनके लाइफ में, बहुत सारे अदर साइड्स आपने देखी नहीं है, जिसमें हो सकता है वो आप उनसे बहुत बेटर हो। तो हमेशा ये जो कंपैरिजन है हमेशा लाइफ से, दिमाग से आप निकाल देना, इट डजंट रियली हेल्प। तो ये जो लाइफ है ये इजी नहीं है। हर एक दिन जब सुबह आप उठते हो, हर एक दिन आपको ये एफर्ट लगना है कि टुडे शुड बी बेटर देन माई यस्टरडे, एंड डेफिनेटली जो आज का है वो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स में बात कर रहा हूँ। रिजल्ट्स हमारे किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट्स के तरीके से या एफर्ट्स के मामले में आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए। अगला है कि जो हमारा फ्यूचर है दोस्तों, हमारा पास्ट जो है वो लिखी जा चुकी है, वो बदला नहीं, दैट हैज़ बिकम हिस्ट्री नाउ, बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो स्टिल स्पॉटलेस है, स्टिल अनरिटन है। आपके जो भी एफर्ट्स आप आज कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, उसी के रिजल्ट्स आपको आपके फ्यूचर में दिखेंगे, राइट? सो एवरी मॉर्निंग वी वेक अप शुड बी द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कभी कभी दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे एक बात वो नहीं है। बात ये है कि जब भी आपको ऐसा कभी लगता है कि आप कहीं ट्रैप हो गए हो, आप आगे नहीं मूव कर पा रहे हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी हो आपको नई चीज़ें सीखने का, अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड करने का। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। कोई एक चिड़िया है जिसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसमें विंग्स तो है, लेकिन शायद वो उसके एबिलिटी को, जो फ्लाई करने के एबिलिटी को धीरे धीरे चिड़िया डाउट करने लगता है। तो अगर आप में भी विंग्स है लेकिन सिर्फ यही है कि आप काफ़ी टाइम से आप उड़े नहीं, आपके मसल्स वीक है, तो वो ट्रेनिंग, वो लेसन्स अपने लाइफ में लाओ जिससे मसल स्ट्रांग बने और आप उड़ सको।
तो कभी कभी लाइफ में जब आपको ऐसे लगता है कि कहीं आप ट्रैप हो गए हो, आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, सो मे बी इट इज़ द टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ विच विल ओपन न्यू होराइजन्स टू योर फ्यूचर। दोस्तों, दुनिया में और एक चीज़ बहुत अच्छी क्या बात है कि यू ऑलवेज हैव ए चॉइस टू मेक। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चॉइस मेक करते हो, राइट? हमेशा किसी भी सिचुएशन में, राइट? कभी भी आप अगर फिजिकली यू कांट चेंज समथिंग, बट यू कैन चेंज द वे यू थिंक अबाउट इट, राइट? तो कभी भी आपके लाइफ में कोई भी क्राइसिस, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, टेक इट एज एन इन्विटेशन। वो इन्विटेशन जो टू लर्न समथिंग न्यू, एक अलग पर्सपेक्टिव वे से लाइफ को या अपने फ्यूचर को देखने के लिए। दोस्तों, हर एक नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी आप अपने लाइफ में डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, हम हमेशा नेगेटिव सवाल अपने आप से पूछते हैं, भाई मैं क्यों, मैंने क्यों नहीं किया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो हर एक नेगेटिव सवाल का जवाब हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में फ्रेम करो कि इस लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स थी, इससे मैंने सीखा क्या, मेरे को अपने लाइफ में क्या सीख मिली, इस सीख को मैं अपने लाइफ में यूटिलाइज कैसे कर पाऊँ। तो जितने पॉजिटिव सवाल आप अपने आप से पूछोगे, आपको जवाब भी इसके पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सवाल पूछोगे, बिलीव मी, आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा वो खींच के ले जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, the end is always a new beginning. So say to yourself, dear past, thank you for all the life lessons you have taught me. And just tell the future, dear future, I am ready now. I am ready now to take on you, because a great beginning always occurs at the point you thought would be the end of everything. That would be all, friends. Thank you so much for listening. I'll come back again next week. Till then, have a great day. Stay safe at your homes. Jai Hind.